Nagachi is full of brothels, right? Everywhere. Matlab, so there are women, or I would say that there were women. Even now it's there. So there were women coming from all across the country, and koi bhi age. Age is not a factor there. Just being sold there. Some people being groomed. जैसे बहुत सारे trainings दिए जाते थे उनको, डांस सीखो, गाना सीखो वगैरह, and entertain करो. मतलब जहाँ पे वो खेलने की उम्र है with toys and dolls, they are being trained to serve men. सोचो कि कोई लड़की इतनी सुंदर हो कि उसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आए और उसकी एक झलक देखने के लिए पैसे देके जाए। पर जब जिंदगी ट्रांजिशन करती है ना तो उसकी कोई लिमिट नहीं रहती है। ये लड़की पहुंच जाती है सोनागाची और वहां जाके बन जाती है बंगाल की सबसे पहली सीरियल किलर। अब ये कहानी जो है इतिहास में दबी रह गई और जब त्रिनयनी करके एक किताब लिखी मोहित्री बादुरी मैम ने तो मुझे इसके बारे में पता चला और आज वही है हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट जिनके साथ मैंने डिस्कस किया है कि कैसे एक नॉर्मल सी लड़की जिसके सपने थे कुछ वो चेंज हो जाते हैं और इतने बदलाव के बाद वो पहुंच जाती है सोनागाची। वहां पे क्या फोर्सेस रहती हैं, क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से ये सारी कहानी जो है इतिहास के पन्नों में आ जाती है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन, ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोर इम्पोर्टेंटली उसके पीछे के रीजंस जानने के लिए हॉप ऑन टू द पॉडकास्ट। सो हेलो एंड वेलकम है आप सभी का पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में और आज मेरे साथ है मोहित्री मैम। मैम वेलकम टू द शो। Thank you so much. It's a pleasure being here. दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू मैम टू से दैट। मैम आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में आपने बुक लिखी है, यू हैव रिटन अ बुक अबाउट हर एज वेल। शी इज अ सीरियल किलर राइट, बट शी इज नॉट अ टिपिकल सीरियल किलर जो हम आजकल सुनते हैं सब जगह। मैं सौरभ सर के साथ भी बात कर रहा था जो टिपिकल ओटीटी में आते हैं। ये सीरियल किलर है एक और काल से, फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम एंड स्पेस। लाइक शी इवन प्रीसीड्स जैक द रिपर, मुझे इसके बारे में रिसर्च करके पता चला। एंड फॉर लिसनर्स हु डोंट नो हु जैक द रिपर इज, वो इंग्लिश हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसॉल्व क्राइम में से एक है। और अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो इट इज अराउंड 1888 और 1886। और जिनके बारे में हम आज बात करें, जिनके बारे में मैम ने बुक लिखी है, वो इसको भी प्रीसीड करती है। और एक बात मैम मुझे बहुत स्ट्रेंज लगी इनके बारे में, वो ये है कि शी वॉज समवन हु वॉज लिविंग इन सोनागाची। एंड अगेन इफ समवन डजंट नो व्हाट सोनागाची इज, इट्स एशियाज बिगेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। तो वहां रहते रहते देन शी मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम समवन हु वाज इन्वॉल्वड इन लेट्स से सेक्स ट्रेड टू समवन हु इज अ सीरियल किलर, और जिनकी प्राइमरी विक्टिम्स भी अगेन फीमेल होती है। सो what do you think could be the societal factors, the dynamics that made this bizarre transition? You're right, ट्रांजिशन तो बिजार ही है। बिकॉज अगर हम कैरेक्टर को देखें, जैसे त्रिलोक को तारिणी देवी, शी वॉज अ वेरी सिंपल, जैसे कि गांव की लड़की, अ विलेज गर्ल राइट फ्रॉम बंगाल। तो माई बुक इज बेस्ड ऑन हर, सो आई फिक्शनलाइज्ड इट एंड उसका मैंने नाम दिया है त्रिनयनी। सो वो भी एक बंगाल की एक विलेज से बिलोंग करती थी। तो इट्स नॉट कि वो पैदा होके ही शी वॉज अ सीरियल किलर राइट। तो उसके भी सपने नॉर्मली थे कि मतलब the way the life of girls were in the 19th century, that okay, I'll get married, I'll have a wonderful fairy tale kind of a family life और ये सब। बट ये होता नहीं है, एंड डेस्टिनी ऐसा होता है कि शी फाइनली एंड्स अप इन कोलकाता। And why her story is different is because she's not the typical killer or a murderer or any fraudster kind of a person. But the society and the circumstances, basically it was Trilok's struggle for survival, which turned her into this ghastly serial killer, this ruthless murderer, because all she wanted for herself is a good life, a happy life, and some money and a lot of jewelry. Basic needs for her in the 19th century. But she was a alone woman who was alone. ना husband था, ना parents का support था, कुछ नहीं था। तो it's not like the 21st century की, we are talking about women who are independently leading their lives. So unless she had a man in her life, how would she survive? So to survive and to earn money, first she was a fraudster, then she did a lot of kidnappings and stuff, and then finally resorted to murdering.
इट्स अ एक्चुअली इफ यू आस्क मी बहुत ट्रेजिक एक स्टोरी है. मतलब अगर सोसाइटी हालात ऐसे नहीं होते तो शायद वो एक सिंपल लड़की होती, लाइक एनी अदर, लाइक मी एंड अदर गर्ल्स इन टूडेज सोसाइटी. बट इट्स द सर्कमस्टांसेस व्हिच टर्न्ड हर इनटू दिस सीरियल किलर. एक्चुअली वो हिंदी में बोलते हैं, कभी खुद पे कभी हालात पे हंसते हैं गालिब. अब हालात और सोसाइटल डायनेमिक्स की आपने बात करी, और ये मुझे आपकी बुक पढ़ते टाइम और मैंने सोचा, मतलब उसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, एंड दैट इज द मोस्ट लवली पार्ट अबाउट व्हेन आई गेट इनटू दीस थिंग्स, जब आपको और पढ़ने को फॉर्डर मिलता है. तो आई वाज थिंकिंग कि जो आपने सोसाइटल डायनेमिक्स के बारे में बात करी, जैसे कि वहां पे आपने मेंशन भी किया हुआ है कि कैसे आई थिंक शी वाज वेडेड टू समवन हु वाज मच ओल्डर टू हर, और उस टाइम पे प्रैक्टिस रहती थी शायद, दैट वाज सम सॉर्ट ऑफ पॉलीगैमिक प्रैक्टिस, जहाँ पे देयर वाज अ कंसिडरेबल डिफरेंस. जो दूल्हा होता था और जो दुल्हन होती थी, दुल्हन भी क्या जो एज लिखी थी, इट वाज आज के टर्म्स में बात करें तो 12-13 इयर्स. या उसमें भी काफी कह रहे थे कि इट वाज वेरी लेट. तो ये सोसाइटल डायनेमिक्स, आप उसके बारे में अगर थोड़ा इलैबोरेट करना चाहें, मतलब व्हाट इज हाँ. देयर इन योर माइंड जो आपने पढ़ा होगा इस बारे में. सो बेसिकली त्रिनयनी की जब शादी हुई थी शी वॉज 13. और 13 मतलब 13 साल की उम्र में उसके जो गांव था उसका, all the women, all her friends who are married, they had kids by that time. तो पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर सोचिए आप कि हर दोस्त, हर सहेली, हर पेरेंट आके बोल रहा है कि अरे मेरी बेटी का तो सेकंड बच्चा हो गया, तुम्हारी का शादी भी नहीं हुआ अब तक. इट वाज लाइक दैट. एंड त्रिनयनी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द विलेज. तो फिर शादी क्यों नहीं हो रहा था उसका? दैट वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, राइट? क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थे. तो इतने रिश्ते आए उसके लिए. तो जब वो बच्ची थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसके घर के आगे लाइन लगा हुआ होता था सिर्फ उसके दर्शन के लिए. तो उसके पिताजी जो पुजारी हुआ करते थे ना, एक डोनेशन बॉक्स भी रख दिए अपने इनकम के लिए कि बेटी को देखो, पैसे देखो और मेरी 2 साल की बच्ची को देख के जाओ. दैट काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी शी हैड फ्रॉम सच ए टेंडर एज. तो वो जब बड़ी हुई और भी ब्यूटीफुल हो गई और भी सुंदर हो गई, लेकिन जो भी आते थे उसके पेरेंट्स भगा देते थे, उसको शादी नहीं करना देते थे, बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर अ वेरी वेरी प्योर एंड टॉप ब्रीड ऑफ ब्राह्मण, अनदर evil of our society, the caste system. तो वो कास्ट के चक्कर में उनके नजरिया से बेटी बहुत बड़ी हो गई थी, 13 years old. तो क्या करे? ईस्ट बंगाल की तरफ ही देखते हैं. 50 साल का आदमी मिल गया, चलो कोई बात नहीं, आदमी तो आदमी होता है, शादी कर दो. सो शी ईस्ट मैरिड. बंगाल, हाँ, East Bengal ईस्ट is the present day करंटली बांग्लादेश. Bangladesh. या Yeah. या Okay. या करंटली बांग्लादेश. सो आप शादी कर देते हो उसकी एट द टेंडर एज ऑफ 13 एंड शी बिकम्स हिज 11th वाइफ. तो आजकल के जमाने में हम लोग बहुत बोलते थे ना, एज गैप मैरिज, वेरी इट्स द इन थिंग एंड ऑल. तो वो टाइम में वो नहीं था. लड़की का एज इट शुड बी बिलो 13 और 12 और वट एवर, एंड द एज ऑफ द मैन डजंट मैटर. So she became his 11th wife. So think of from her point of view, such a beautiful, the most beautiful girl in the village with dreams of marrying a prince. And this happens to her. जब husband आता है उसका कोई terminal disease है, वो शायद मरने वाला है, और उसकी जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, और दूसरे दिन वो हस्बैंड भाग भी जाता है. तो शी इज बैक टू हर लाइफ ओनली, शी इज लिविंग विद हर पेरेंट्स. सो ये अपना सोसाइटी ऐसा ही था 19th century में कि पढ़ाई के बारे में तो लड़की सोच भी नहीं सकती. Think only about marriage and all of that. And the caste system makes it so difficult to even have just a normal marriage. You have to have a person belonging to a certain section of the society. So all these things kind of made life more difficult for Trinoyini and her family. Yes, ma'am. When you say, I couldn't recollect the fact that she was that person's 11th wife. आजकल ये सोचना भी बहुत मुश्किल है कि इतने यंग, स्पेशली अर्बन इंडिया, हम शहरी इंडिया की बात करें. अब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में इट्स वेरी अनकॉमन कि आप कहीं सुन लो कि कोई इतनी जल्दी किसी की शादी हो रही. इट्स इलीगल फर्स्ट, और वैसे भी सोसाइटली भी अब एक्सेप्टेंस नहीं है. थैंकफुली हम लोग और प्रोग्रेस कर रहे हैं जहाँ लड़कियों के एजुकेशन में फोकस कर रहे हैं. बट मैं जब अपने यहाँ पे भी इनफैक्ट मैं बात करता हूँ जो एल्डर्स हैं हमारे यहाँ, तो एक दो जनरेशन पहले भी इट वाज देयर. एक Yes. हम
इट वाज देयर टू यू नो जहाँ पे लड़कियों की शादी काफी जल्दी हो जाती थी. एक्चुअली अरुण, अगर आप अभी भी देखेंगे, सॉरी, जैसे हम लोग रहते हैं इंडिया में और एक भारत भी है ना, सो इफ यू नो डिवाइड इट लाइक दैट, आप रिमोट गांव में चले जाइए, नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, ईस्ट इंडिया में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहां पे अभी भी इट्स क्वाइट नॉर्मल फॉर गर्ल्स टू गेट मैरिड बाय यू नो मे बी नॉट 13 बट 14-15, मतलब 18 तो बहुत ज्यादा है, शादी कर दो। तो ये अभी भी है। हम लोग obviously we protest and we say कि ये नहीं होना चाहिए and all of that, and there are so many policies also, you know, against this child marriage, but अभी भी ये प्रथा है। तो अभी छुप छुप के लोग करते हैं, और तब तो बात ही अलग थी। मैम एक्चुअली मैं टिपिकली नॉर्थ इंडिया के गांव से बिलोंग करता हूँ, इफ यू से दैट वे. तो मेरा जो नेटिव है, जो सब है, दैट इट इज स्टिल अ गांव. और थैंकफुली आपने बात बहुत अच्छी करी है कि छुप छुप के करते हैं. जो वो जो एक्सेप्टेंस था ना एक तरीके का कि कर दो बस ठीक है, एटलीस्ट अब वो नहीं है. एटलीस्ट वो हाँ। अब, और इसमें ऑब्वियसली द लॉ ऑफ द लैंड हैज हेल्प्ड अ लॉट. तो यस। फॉर्चुनेटली एंड बाय रीडिंग दैट, इट्स समथिंग आई कैन नॉट से. मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई इंसान उसकी जगह हो, जो जिन कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, हाउ वुड इट बी. मतलब फॉर अस, आई थिंक फॉर मी स्पेशली, इट वाज अनइमेजिनेबल कि मैं सोच भी पाऊं कि वो क्या इमोशनल कंडीशन रहती होंगी. तो एग्जैक्टली, एक हम सोच भी इम्पोर्टेंट, नहीं सकते। नहीं, सॉरी, मैं वही बोल रही थी कि हम सोच भी नहीं सकते कि what was going through their lives. एंड द वे इवन जो त्रिलोकिया देवी, जिन जो इनका असली नाम है, व्हेन शी गेट्स इंट्रोड्यूस्ड टू दिस होल रूट टुवर्ड्स सोनागाची, जो जहां उनका इवेंचुअल जो जाना होता है, दैट इज आल्सो थ्रू अ वुमन. तो ये जो कहानी है, एंड हाउ मच इट रिवॉल्व्स अराउंड कि एक विमेन, शी गेट्स हर इनटू दिस ट्रेड, वो ही एक औरत ही उनको इसमें लेके आती है. और दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी अजीब फॉर मी. मेरे को बहुत अजीब लगा वो पूरा पढ़ के. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इट्स लाइक अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि जिसको आप अपना सोल सिस्टर मानते हो, आप अपनी बड़ी बहन या माँ जैसी मानते हो, मतलब वो आपको पनाह देती है व्हेन यू हैव नो वेयर टू गो। आपके पेरेंट्स ने आपको घर से निकाल दिया है, आपको पनाह दिया है, आपको समझा रही है कि लाइफ क्या होता है, लव क्या होता है, मैरिज क्या है, सब कुछ की सीख देती है, और फिर वही जाके आपको बेच देती है, आपको पता भी नहीं चलता। सो आई थिंक दैट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ बिट्रेयल एनीबडी कैन गो थ्रू। एंड जब हम इसकी बात करते हैं, आपने ऑब्वियसली ये कहानी एक बहुत अलग कहानी है, और ये कहानी इस कंटेम्प्रेरी पीरियड की भी नहीं है. तो आपके बुक के बाद मैं जब इसके बारे में और रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि अगेन, इफ एनी बंगाली इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, प्लीज पार्डन मी, क्योंकि मेरी बंगाली प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है. मैं प्री पॉडकास्ट भी मैम से माफी मांग चुका हूँ इस चीज के लिए. नहीं तो नहीं, जो बहुत अच्छी जो प्रोनाउंसिएशन, यू आर डूइंग वेरी गुड। क्राइम पीरियोडिकल, जो जिससे ये सारी कहानी शायद हमें पता चलती है, दारोगा दफ्तर, जो कि प्रियोनाथ मुखोपाध्याय, जो कि एक इंस्पेक्टर थे ब्रिटिश राज में, उन्होंने लिखी है. और वहां से ये सब कुछ आ रहा है. आप कहाँ से पहुंच गए मैम इस मतलब इस इतने पहले वाली क्राइम पीरियोडिकल में? हाउ डिड यू गेट टू दैट? मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। एंड मैं एक्चुअली एक बार कोलकाता में, देर इज दिस ग्रुप कॉल्ड कैलकाटा हेरिटेज वॉक्स करके, एक हेरिटेज वॉक कराते हैं ग्रुप है, इमर्सिव ट्रेल्स नाम है वो कंपनी का। तो उन लोगों ने एक वॉक ऑर्गेनाइज किया था, द मर्डर एंड मेहेम वॉक। और तो वो बहुत इंट्रीगिंग लगा था मुझे कि तो कैलकाटा में है, तब अटेंड करते हैं जाके। तब मैं बॉम्बे में रहती थी, तो आए थे इधर, वी वेंट आई वेंट टू अटेंड दैट। और इट वाज लाइक अ वॉक ऑफ अबाउट 190 मिनट्स का वॉक था। और उसमें पूरा कोलकाता में दिखा रहे थे कि कहाँ कहाँ 19th सेंचुरी में क्राइम हुए थे एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसका एक पार्ट था ये कैरेक्टर कॉल्ड त्रिलोक्य देवी, एंड how she terrorized Bengal, like Jack the Ripper had terrorized London, how this lady had terrorized Bengal at one point of time. तो वहीं से मुझे पता चला कि कैसे वो
ऐसे अपने विक्टिम्स को मार्क करती थी, फिर उनको मारती थी और अपने फ़ायदे के लिए करती थी। और वो टिपिकल सीरियल किलर नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत पैशनेट थी खून करने के लिए, पर अपने सर्वाइवल के लिए कर रही थी। और हाँ, कहीं पे तो बाद में जाके शी ऑल्सो गॉट काइंड ऑफ addicted to murder. So that angle was also there. So basically वहीं से मुझे इनके बारे में पता चला, and then obviously I did a lot of research. I went through this Daroga Daptar periodical, जहाँ पे बहुत सारे एडिशंस है उसके, तो जिसमें त्रिलोक के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर I did have had to read a lot of books, obviously talk to a lot of people, extensive research, क्योंकि त्रिलोक के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो टाइम के न्यूज़पेपर्स जो थे, वहाँ पे जो ट्रायल के बारे में लिखा गया था वो सब एक्सेस करना। सो अ लॉट ऑफ रिसर्च वेंट अक्रॉस बिहाइंड दिस, एंड देन द topic was so interesting that I discussed it with my literary agent, सुहेल माथुर ऑफ द बुक बेकर्स। तो उन्होंने बोला कि मतलब इस पे तो बुक होना ही चाहिए, आप लिख डालो। तो एक ही सिनॉप्सिस लिखा था, एक चैप्टर लिखा था, तो दैट इमीडिएटली गॉट सिलेक्टेड बाय रूपा पब्लिकेशंस विद इन अ मंथ। So that's how I started writing the story after that, and it took about I think 7-8 months to write it after the research. तो ऐसे ही मतलब बेसिकली वो वॉक अटेंड नहीं करती तो मुझे पता नहीं चलता। एंड देन आई रेड आप जितना पढ़ो ना, आपको लगता है कि और क्या निकल के आएगा। इट्स वेरी इंट्रीगिंग एंड इट्स वेरी डिस्टर्बिंग ऑल्सो। इंट्रीगिंग, डिस्टर्बिंग, और जैसे एक हॉलीवुड में मूवी थी ना मैम, वॉक टू रिमेम्बर, तो डेफिनेटली ये वॉक टू रिमेम्बर ही हो गया ये तो। दैट वाज अ वेरी रोमांटिक मूवी, बट या It was a very poor joke actually. You're very kind, आप बहुत अच्छे हैं that way. So मैम, जब आप अच्छा, ये बहुत आपने एक अलग एंगल बताया, आपने इस बुक को रिसर्च करते टाइम उस टाइम के न्यूज़पेपर पढ़े, राइट? 1880s के न्यूज़पेपर पढ़े। कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में बहुत स्ट्राइकिंग रही हो उस टाइम का न्यूज़पेपर पढ़ के कि अरे यार ये क्या था, मतलब जो आपके दिमाग में आ रहा हो कुछ? Actually, fully newspaper nahi, because most of the information was classified, or police files. पुलिस फाइल से जो भी रिलीज या अवेलेबल हो उसका क्लिपिंग। सो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको पता चलता है कि देश में और क्या हो रहा था, सो देयर इज सो मच ऑफ नेशनलिस्ट एक्टिविटी गोइंग ऑन देयर। You read about the people who you have idolized growing up, about the freedom fighters and all. So उसकी एक झलक मिलती है, but yeah, the clippings were mostly limited to the research that I was doing, जो भी available था, क्योंकि at that time बहुत कुछ पुलिस archives में है, so it's not that everything was readily available. When I talk to you ना, और आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपने टाइम ट्रैवल किया, I mean by when you do that research for writing this book. I know, actually literally आप ये कह सकते हैं बिल्कुल। वो एक और मूवी मेरे दिमाग में आ रही है, नेशनल ट्रेजर देखिए मैम आपने, निकोलस केज वाली? हाँ, of course, Nicolas Cage, yeah. That is something that always fascinates me कि just go back and find something जो अलग निकल के आएगा। जो और अलग इसमें इसकी त्रिलोक्या देवी की जर्नी में जो आपने बोला कि शी वाज नॉट बोर्न अ सीरियल किलर, ऑब्वियसली देयर वर डायनेमिक्स टू इट। डायनेमिक्स जैसे कि एक बहुत और इंटरेस्टिंग जो चीज मुझे आप उससे पता चल रिसर्च करके, वो ये थी कि डाउरी सिस्टम ऑब्वियसली एक ऐसा चीज है जो दैट शुडंट हैव बीन देयर, और बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज देयर, है अभी भी थोड़ा बहुत। और इसका जो रिवर्स है, जो जनरल जो फ्लो हम सुनते हैं, वो ये है कि आज के टाइम पे भी अगर आप कोई ऐसे टीयर 2 या टीयर 3 टाउन्स में से कभी निकल के आते रहते हैं यूट्यूब चैनल्स में, न्यूज क्लिपिंग्स में कि दहेज की वजह से कोई शादी छूट गई या टूट गई एंड या कुछ हो गया ऐसा। वन में भी आते हैं, वन में भी आते हैं। ओ मैम, आजकल मैंने ना ज्यादा अखबार वो मुझे पढ़ के मेरे को खुद एंजाइटी हो जाती है, तो आई यूजुअली अवॉइड इट। तो जो सामने आ जाता है दैट इज देयर। ये श्रोत्रिय ब्राह्मण्स में जो डाउरी प्रैक्टिस थी मैम, जो आपने बुक में मेंशन करी है, ये इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहे तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। सो कुछ ऐसे कम्युनिटीज होते हैं जहाँ पे ये डाउरी सिस्टम टिपिकली नहीं होता है, कि मतलब ये नहीं कि आप शादी कर रहे हो तो आपको डाउरी देना पड़ता है।
वैसे ही बोलते हैं कि लड़की अच्छी हो तो हम ऐसे ही इन वन सेट ऑफ क्लोथ्स ऑल्सो वी कैन एक्सेप्ट हर। बट कुछ जगह ऐसे भी प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे श्रोत्रिय ब्राह्मण्स एक सब कास्ट है ब्राह्मण्स के, जिसमें ये एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये प्रैक्टिस था कि they would take all the expenditure of the marriage, and they would actually pay the girl's family, the boy's family would actually pay dowry to the girl's family to bring the girl home. So उसको exactly हम डाउरी बोले या फिर मतलब एक्सपेंडिचर बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, बट ये था कि पैसे लड़की के घर से नहीं लड़के के घर से आता था फॉर द मैरिज एंड ऑल द एक्सपेंडिचर. So that was there, and that's why when Trinoyani and her partner in crime wanted to make money, they thought कि we can loot some of these Shrotriya Brahmins, जो वैसे भी जिनको उन लोगों ने कांटेक्ट किया था वो बहुत ही गरीब थे, उनको और गरीब मतलब पेनीलेस बना के उनसे कैसे पैसे एक्सट्रैक्ट कर सके. So a lot of people kind of misused it for their own gain. बट हाँ, ये भी प्रैक्टिस था. एक्चुअली क्या है ना, इवन इन आवर कास्ट सिस्टम, इफ यू लुक इवन फ्रॉम द 19th century टिल टुडे, हम लोगों को क्या पता चलता है, वी ओनली गेट टू नो अबाउट द इवल्स, बट एक्चुअली ये सिस्टम में ना ओवरऑल बहुत सारे अच्छी चीजें भी है जो हम लोगों को शायद मालूम नहीं है. सो वन ऑफ दिस was of course, I'm not saying that a boy's family paying girl's family is a good thing, but that the practice was also there कि आप पैसे नहीं दे सकते हो, that was also there in society even in that point in time. लेकिन हम लोग इतना अंधविश्वास और ये कास्ट में घुस गए थे कि the evils were only more apparent, and that's why people kind of took advantage of that, because in everything there's good and bad. So unfortunately, the people who take advantage of the weak, they make all the gains and the benefits, and that is relevant even today. ट्रू मैम. एज कम्पेयर टू यू और किसी और के भी आई विल से कि मेरे को उतना पता नहीं है, बट जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, देखा है या लोगों से मिला हूं, मुझे एक चीज समझ में आती है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी सेट ऑफ रूल्स है, वो एक वजह से बनते हैं एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में. पर कभी कभी उन कॉजेज से बढ़ के लोग आगे बढ़ जाते हैं. जब लोग उन रूल्स और सिस्टम से बड़े हो जाते हैं तब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है. तो जैसे आपने अभी ये बताया कि ये भी एक प्रैक्टिस थी, तो इसकी भी एक वजह रही होगी. देयर वुड हैव बीन अ कॉज कि व्हाई समवन डिवाइस दिस मैकेनिज्म कि द ग्रूम्स फैमिली हैड टू पे for the whole marriage and expenses, and this is a very beautiful thing that comes out of the book कि कैसे ये भी एक practice रही थी, and that shows us how profound and to what depth you have went to research about this book. एक आपने जो त्रिलोक्या की जर्नी को बहुत अच्छे से कैप्चर किया और आपने भी शायद उस पर टच भी किया था कि initially she didn't like it, she didn't want to do it, but then slowly she started to enjoy. जैसे कि एक if I recollect correctly, कहीं पे लिखा भी हुआ है बुक में शायद कि वो she had adopted son and then she knows कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है, and she doesn't know कि और किसको कौन से तरीके से मैं पैसे कमा सकती हूँ. तो जब वो अपना पहला या दूसरा शायद मर्डर करने वाली होती है, या अकेले से खुद से जब पहली बार ये सब करने वाली होती है, तो वो एक आई एम नॉट एबल टू, गूस था या कोई और बर्ड थी, उसको लाके शी sort of practices on that somewhere, उसका गला दबा के कि how it will feel, and that is something जो उसकी जर्नी का एक बहुत एपिटोम टाइप का लगता है मुझे. Yes, so actually that is I mean that you can say that is that part is fictionalized, that's the part of I have added a lot of it, because Trilokos उनके लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, स्पेशली अबाउट हर चाइल्डहुड, so we know more about her murders. तो when you're fictionalizing something, तो obviously आप events और facts को सही रखते हैं, but you add a lot of things to help your readers understand the character better. तो जैसे लिखा गया है और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अगर मैं खाली उसको लिस्ट कर दूँ तो खाली मैं इवेंट्स लिस्ट करूंगी ना, स्टोरी नहीं होगा. So to bring the character alive, as we talk a lot in screenwriting terms, that show don't tell. So वो show don't tell के लिए आपको narrative को ऐसे dramatize करना पड़ता है कि you understand the psyche of the person. So त्रिलोक्य के बारे में बहुत ज़्यादा information नहीं था, but you knew she had done it. तो how would she have done it? तो उसके लिए
उनको माइंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था. तो टू अंडरस्टैंड हर माइंड, ऑब्वियसली आई हैड टू डू रिसर्च, आई हैड टू रीड हर बुक्स, आई हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर इन हर माइंड. सो वो सब करके जब आप लिखते हो, तब आपको एक्सप्लेन करने के लिए या बेटर ड्रामेटाइज करने के लिए यू tell the story in such a manner that people understand, because it's not written anywhere that she was addicted to killing, but when you read about the way she has killed, you will obviously understand कि ऐसा तो नहीं कि खाली पैसे के लिए मैं जाके ऐसे ऐसे मार के चली आऊं, ऐसा नहीं होता है. So the more you spend time with the character and you understand the psyche, that's when you can kind of depict it better. So that's basically what I did. मैंने ये सौरभ सर से भी पूछा था कि जब उन्होंने साइको शंकर के बारे में ये बुक लिखी थी, आप पे भी त्रिलोक्या देवी के बारे में रिसर्च करने से मतलब हाउ डिड यू फील, डिड इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन यू, बिकॉज इट इज नॉट अ लाइट रीड, उसके बारे में पढ़ना और वो जो कर रही थी वो दैट वाज नॉट अ रन ऑफ द मिल थिंग. एब्सोल्युटली. मतलब ये फाउल की तो बात अलग है, मतलब एक फाउल पे वो प्रैक्टिस करके सोचती है कि मैं ऐसे मारूंगी, बट थिंक अबाउट अ पर्सन जो उस उम्र में 13-14 सच टीनेज प्री एडोलेसेंट टाइम, जैसे वो जस्ट आ जाती है शोनागाची में एंड शी इज सोल्ड बाय दिस लेडी तारा. बट व्हेन शी गोज टू शोनागाची, व्हाट हैपेंस? She spends time, she's so beautiful, she is so famous, she earns a lot of money. So she doesn't realize when she has turned into Tara. When she is procuring girls, when she is ruining their lives, the way her life has been ruined. So she has become that. So that is her character arc also, coming a full circle. That from that innocent girl, she has also become that person who brought her into this. So that is also a very dangerous realization, and she realized it also at times. She did, but she was so invested in her new life and her new riches that she decided to overlook it और पैसे के लिए. और हाँ, डेफिनेटली बाद में when she as a mother बहुत प्यार करती थी वो अपने adopted बेटे को, तो उसके लिए ये करना है. बट क्या ऐसा होता है कि हमेशा उसके लिए हो रहा है? That there has to be something else also, no? Personal motive also. So I feel both of these have interacted, and historians are also, kind of divided in their opinion. कुछ लोग बोलते हैं ruthless serial killer थी, उसमें कोई emotion नहीं था. कुछ लोग बोलते हैं mother थी, तो इसलिए बेटे के लिए कर रही थी. तो बहुत सारे ऐसे स्कूल ऑफ थॉट है कि एक्चुअली उनका साइकी क्या था. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली. मतलब 5 घंटे भी हम लोग बात कर सकते हैं उस पे. I love talking about psyche. I mean psychology and psyche मेरे को बहुत fascinating लगता है, क्योंकि ये मैम आपने सुना होगा, I don't know whether what's your view regarding it, ये law of attraction and all that is going around, ये काफी popular है. I don't know what to make of it as an individual. I'm not either against it or pro it, but एक चीज मुझे जरूर समझ में आती है कि आपकी लाइफ में जो भी है वो पहले एक थॉट से स्टार्ट होता है. For sure, you think of something and then you devise a strategy. आप सोचते हो कैसे करना है, फिर आप वो करते हो और वो आपके रियल वर्ल्ड में आ जाता है. तो शुरुआत तो मैम यहीं से हो रही है, मतलब सब कुछ स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है, साइकी से ही हो रहा है. एकदम आपके दिमाग में ही है सब कुछ. वहां से आप कैसे इंटरप्रेट करते हो, कैसे आप जस्टिफाई करते हो आपके एक्ट को. जैसे बहुत सारे लोग वही सेम सिचुएशन से गुजरे होंगे. सब तो त्रिनानी नहीं बने ना, एक ही बनी, बाकी भी तो बहुत सारे थे. सो दैट इज ऑल्सो देयर, डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग. Obviously, we cannot justify her killings, but it is also not justified the kind of life that she got. She did not deserve that kind of a life to start with. So, जहाँ पे हम उसके क्राइम को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं सपोर्ट कर सकते कि सोसाइटी ने उनको क्या दिया. That was also wrong. So that's why I feel overall it's a tragic story. I think मैम when you're young, आप जब थोड़े से अपने यंग स्टेजेस ऑफ लाइफ में होते हैं, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप आइडियलिस्टिक होते हैं कि हाँ ये सही है और ये गलत है, ये अच्छा है और ये बुरा है. बट जैसे जैसे आई थिंक व्हेन यू एज, तो ये जो अच्छे और बुरे का और ये जो व्हाइट और ब्लैक का शेड है ना, मिलता जाता है, एंड इट ऑल बिकम्स ग्रेइश.
Yes. एंड एक्चुअली हम लोग एक बहुत ग्रेइश वर्ल्ड को नेविगेट कर रहे हैं विद अवर चॉइसेस. वी कैनॉट इवन जस्टिफाई जैसा उसको कंडीशंस मिली, घर में कितना प्रेशर होगा, 13 साल की उम्र में शादी होगी टू समवन जो पता नहीं कितने साल बड़ा था उससे, एंड देन नेवर मेट हर अगेन. उसके बाद शी वाज सोल्ड इनटू अ ब्रॉथल एंड शी वाज अ सर्वाइवर फॉर श्योर. अगर हम Yes. एक तरीके से देखें, हाँ. शी सर्वाइव वन ऑफ द टफेस्ट प्लेसेस. तो एक जो बहुत सॉर्ट ऑफ अलग चीज है इस सब में, हम लोग सोनागाची के बारे में बहुत सुनते हैं, न्यूज में है ये ऑब्वियसली. और इसके बारे में और ढूंढते हुए मुझे पता चला कि ट्री ऑफ गोल्ड है शायद इसका लिटरल ट्रांसलेशन, या कुछ Yes. इस तरीके की Yes. इसकी मीनिंग है. String of gold, you're right. इसकी मतलब आपके हिसाब से, आपने इतना रिसर्च किया इस पूरे बुक के लिए, तो सोनागाछी में उस टाइम पे जो कोई रही होगी, कोई फीमेल रही होगी, उसकी लाइफ कैसी होगी मैम, कैसी कंडीशंस होंगी? आपको इस पूरे रिसर्च करके क्या लगता है? व्हाट कैन यू मेक आउट ऑफ इट? मतलब इवन टू थिंक और टॉक अबाउट इज लाइक अ नाइटमेयर. मतलब आप सोच सकते हो कि एंड दैट टू इन द 19th century. मतलब देयर वर Sonagachi is full of brothels, right? Everywhere. Matlab, so there are women, or I would say that there were women. Even now it's there. So there were women coming from all across the country, and कोई भी age. Age is not a factor there. Just being sold there. Some people being groomed. जैसे बहुत सारे trainings दिए जाते थे उनको, डांस सीखो, गाना सीखो वगैरह, एंटरटेन करो. मतलब जहाँ पे वो खेलने की उम्र है with toys and dolls, they are being trained to serve men. तो मतलब क्या लाइफ हुई होगी उनकी. There were even women in Sonagachi who when they were sold they were pregnant. So then they'd wait to give birth to the child, and the child is there, and then they are going to entertainment. There were instances where in the same room maybe a woman has multiple men. So it was a nightmare, kind of a thing. Yes, a lot has been written about it. आप different kinds of books है, आप पढ़ सकते हो. सुमंतु बनर्जी की एक book है, बहुत सारे books हैं उनके, about this side of the society and what these now we call them sex workers. At that time it was obviously prostitution. So what they went through. और कहीं पे बोलते थे कि that this would also give the women a lot of independence, कि whatever they want to do they are doing, they are trying, they are happy in their world. But the shocking truth is that where the majority of the part believe that it was a life full of darkness. मतलब आप एक बार उधर आ गए तो बस मौत के बाद ही उधर से जाएंगे. ना तो आपकी फैमिली आपके साथ कांटेक्ट रखती है, ना तो दूसरे वर्ल्ड. बट द फनी पार्ट ऑफ इट, अरुण, इज दैट so many women from those brothels would regularly send money to their villages, and their parents and their families would happily accept that money, because they are helping their families kind of run their livelihood by working there. लेकिन आप घर नहीं जा सकते क्योंकि आप उनके हैं नहीं. तो एक मूवी भी आई थी, आप देखे होंगे, 1980s की थी शायद, उमराव जान करके, जहाँ पे भी एक ऐसा दिया था. Obviously it's not nothing compared to the 19th century that we're talking about, but it also gives kind of a little insight into the kind of life that the girls in that time led. So it was definitely a very very sad of affairs, and they were completely at the mercy of the people who were coming. या तो they were somebody's mistress, तो या तो when the man leaves you and goes, then she has nowhere to go. There were even instances where जो बाबू कहते हैं ना, बाबू, the prostitutes would have their babu. So the guy would leave them and go, and then they would have nowhere to go. So there a lot of people, a lot of women in those circumstances committed suicide. They were penniless, they became beggars in the end. So life never ended in a positive way for most of them. And of course society never accepted them. They were always outcasts. आई थिंक इस पॉडकास्ट का ये सबसे पर्टिनेंट पॉइंट मेरे लिए पर्टिकुलरली क्यों है मैम, मैं आपको बताता हूँ. मैंने आपकी बुक पढ़ी एंड देन आई रिसर्च मोर अबाउट दिस कैरेक्टर त्रिलोक्या देवी, और उसके बाद
और जानने के लिए सोनागाची के बारे में कि क्या कंडीशंस रही होंगी, क्योंकि हिस्टोरिकली जब मैं सोच रहा था कि अभी तो छोड़ो 2023 में, 1880 में तो यू कैन नॉट इवन से एनीथिंग कि वो क्या रहा होगा फॉर अ फीमेल टू सर्वाइव। तो जैसे आपने अभी मेंशन किया, और शायद थ्रू द कैरेक्टर आल्सो एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है कि कैसे अगर वो वापस भी जाती है तो उसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब शी हैज बीन लेबल्ड, शी हैज बीन ब्रांडेड। और जस्ट अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले, जस्ट टू ब्रश अप माय फैक्ट्स, मैं कुछ और रिसर्च कर रहा था जस्ट बिफोर वी जॉइन। तो उसमें भी शायद यूएनओ की कोई रिपोर्ट थी या कहीं पे थी, और उसमें से किसी वहां के सर्वाइवर का इंटरव्यू था, या सर्वाइवर नहीं थी, रादर शी वाज लिविंग देयर स्टिल। जब उस इंटरव्यू के बाद में भी तो उसने उसने भी यही सेम पॉइंट कहा कि मैं चले जाऊंगी शायद, मे बी मैं एक अच्छे जगह आई वुड बी वेडेड, बट आई वुड बी ऑलवेज व्यूड एज दैट, दैट इज माई Yes. लेबल, वो अब कहीं जाने नहीं वाला। तो Yes. नियरली 100 कितने साल हो गए, 1980, एक 150 साल बीत गए, पर वो जो लेबलिंग है, जो कंडीशंस है, वो तो चेंज नहीं हुई। You're right. Absolutely. सो दैट्स व्हाट कि मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोग 21st सेंचुरी में हैं और बहुत प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, बट सो मेनी थिंग्स आर देयर विच आर एग्जैक्टली द सेम। वहाँ पे ऐसे भी कंडीशंस थे वेर अ लॉट ऑफ टाइम्स द कस्टमर मतलब would even kill the prostitute probably in the brothel, और उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती थी। सो दैट वाज आल्सो देयर, मतलब आपका लाइफ भी वैल्यूड नहीं है, आपकी डेथ भी वैल्यूड नहीं है। और even in recent times, I think I had read about newspaper reports that and the way they write in the papers also, the dead body of a prostitute found, अरे उसका नाम नहीं है क्या? So and there would be no probably case or report like that, because most of the times you would think that they have committed suicide. So आज भी ऐसा होता है, crimes against them, and hardly it will get reported, or somebody will kind of try to get justice to them. And I think that is also one thing that Triloko took advantage of at that time, because she knew a lot of prostitutes commit suicide. तो मैं इनको मार के फेंक दूंगी तो पुलिस भी आएगी तो सोचेगी इन लोगों ने सुसाइड किया है। So a lot of things intertwined in this. यू आंसर्ड माय नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, एक्चुअली वही मैं भी सोच रहा था कि इस सब के बाद की her primary choice of victims were even prostitutes, वहीं से people whom she knew। और मे बी ये कारण रहा होगा कि उसको भी पता होगा कि मे बी इसमें कुछ बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है, एंड easy victims, easy money, and but the end was not so easy. So Yes. the end was dark for her, and that I will leave for the listeners to find out from your book कि क्या हुआ eventually। And but मैम kudos, जैसे आपने बुक लिखी, एंड इवन मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस जिस थॉट प्रोसेस से हम आज आए हैं, जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं, जैसे कि फॉर मी द हाइलाइट्स आर कि सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, पर घर में पैसे जा रहे हैं वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, यानी एक लेबल एक इंसान की जिंदगी से बड़ा है। 150 साल बीत गए पर सिचुएशन अभी भी सेम है। So, um, I mean, this has been a really impacting thing for me now. Thanks. I would really congratulate you for writing this book, and I really wish the best of you. I mean, for you to for this book, and I hope so that आगे भी आप ऐसी unheard stories, because I think जहाँ पे आपका जो हिस्ट्री एजुकेशन का जो बैकग्राउंड रहा है, उससे ये चीज निकल के आई है। शायद वो ना होता तो ये यू हैव दैट आई, नो मैम, दैट यू हैव दैट आई, जब आप पहचान लेते हो चीजों को, अट्यून्ड होते हो, तो शायद Oh, वो रहा। thank you. थैंक यू। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि आई एम सो हैप्पी कि आपने इतने मतलब डिटेल में अच्छे से बुक को पढ़ा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव रेड द बुक एंड शेयर देयर रिव्यू, बट आई रियली अप्रिशिएट जब आप इतना डिटेल में यू आर टेकिंग द काइंड ऑफ इवेंट्स, और जैसे श्रोत्र ब्राह्मण कहा आपने, और बाकी छोटे छोटे चीजें आपने नोटिस किया और आप उनके बारे में पूछे। सो it's like it's very rewarding for an author when somebody reads their book so much in detail. So thank you for that. I'm so happy that you enjoyed reading the book और आपने इतनी डिटेल्स में पढ़ा है, and thank you.
डेफिनेटली मैम, फ्यूचर में और भी आप बुक लिखेंगे उसको भी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे एंड होप सो अगली बार तक मेरी बंगाली जो है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए, तो मुझे आपसे पहले बंगाली बहुत प्रोनाउंसिएशन अच्छी ना है। पूछना